तो कैसे हैं आप सब लोग। थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा चैनल कुछ टाइम से थोड़ा सा वीडियो से दूर था क्योंकि हम हल्का सा तबीयत से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे और फिर ऊपर से एग्जाम टाइम में उलझे पड़े थे। लास्ट टाइम मैंने ये चीज वीडियो में बताई भी थी कि थोड़ा एग्जाम टाइम और तबीयत ऐसे ही चल रहे हैं तो चीजें थोड़ा सा गैप लंबा खिंच गया। बट अगेन चैनल दोबारा एक्टिवेट हो गया है। आप सब लोग भी दोबारा चैनल पे जोरदार तरीके से जुड़ जाइए। लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा, देखो आप सपोर्ट करोगे मैं तबीयत खराब में भी बिल्कुल नहीं बैठने वाला, टेंशन मत लेना। पर थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार मोहब्बत बरसाते रहो और हम कॉन्सेप्ट की बारिश करते रहेंगे बहुत ज्यादा जोर तगड़े तरीके से। जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में आप सब लोगों को लास्ट टाइम मैंने रिएक्शंस के एंथैल्पी कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन कवर करने के लिए बोले थे। बेसिकली एक एग्जांपल 8-9 वैरायटी मैंने कराई थी और उसके बेसिस पे क्वेश्चन 14 करने के लिए कहा था, बैक एक्सरसाइज। तो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो कि उसी वैरायटी पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को मैं कराऊंगा। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चीज थी। आप सब लोगों को उसमें रिएक्शंस गिवन दे रखी है। क्या क्या रिएक्शन गिवन दे रखी है मेरे बच्चों? सबसे पहले आपको CH3OH प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O की रिएक्शन है जिसकी बैलेंसिंग कुछ इस प्रकार है, एक CO2 2 H2O और आप लोगों के पास यहां पे है 3/2O2। ये रिएक्शन आपको दे रखी है और इसकी एनर्जी भी बता रखी है 726 किलो जूल पर मोल, जो कि इस समय रिलीज होती है -726 होगी। अच्छा, अब इसके बाद C प्लस O2 gives CO2 -393। फिर उसके बाद H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O और इसकी आप लोगों को एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है -286 किलो जूल पर मोल। ये तीन रिएक्शंस तीन एनर्जीज के साथ दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है CH3OH का फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है, जो इनके फ्री स्टेट के एलिमेंट से किया जाएगा। कार्बन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2। जिसमें हाइड्रोजन 3+1 4 है तो 2H2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 1 है तो हाफ O2 होने चाहिए। ये रिएक्शन हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब इस रिएक्शन को बनाने के लिए मेरे बच्चों आपको इन तीन रिएक्शंस का इस्तेमाल किस प्रकार करना है, आइए जरा गौर करते हैं। आप सब लोगों को सबसे पहले एक कार्बन की आवश्यकता है जो कि आपको सेकंड इक्वेशन में दे रखा है। लेफ्ट में एक कार्बन चाहिए, लेफ्ट में एक कार्बन दे रखा है। रिएक्शन बिना बदलाव के चेप डालो मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा जोरदार। C प्लस O2 गिव्स CO2, कोई बदलाव नहीं तो एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है सर, आगे क्या करना है? 2H2 लेफ्ट में चाहिए और आपके लेफ्ट में एक H2 इस समय थर्ड रिएक्शन में अवेलेबल है। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 टाइम्स कर दो, दो गुना करते के साथ ही इसके भाव बढ़ गए और इसकी एनर्जी भी 2 गुना हो गई, -286 × 2। अब इसके बाद आप लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पर हम इस पर गौर नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हर रिएक्शन में हमें क्या पता किससे कैसे बैलेंस करके लाएंगे। बिल्कुल ही बर्बाद टाइम करने का तरीका है ये। इसकी जगह आगे किसी और चीज पे गौर करो, ध्यान से देखो। आपको CH3OH चाहिए और इस समय तीनों में से वो एक ही रिएक्शन में है। आपको प्रोडक्ट में चाहिए तो इसे प्रोडक्ट में लाओ, रिएक्शन को घुमाओ तो थोड़ा सा घुमा फिरा के काम इस प्रकार होगा कि हमारे पास ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। अब इस रिएक्शन में आप लोगों को जो एनर्जी है उसका साइन पलट देना है, -726 की जगह +726। अब जरा जोड़ भाग कर लो, CO2 से CO2 गया, 2H2O से 2H2 हो गया, लेफ्ट में बचा एक कार्बन और बचा 2H2 और 2O2 में से 3/2 माइनस करोगे 1/2O2 बचेगा। प्रोडक्ट में CH3OH बचेगा। वही रिएक्शन आ गई जिसकी हमें आवश्यकता थी। इन सबका जोड़ करो, -393 प्लस -286 × 2 प्लस 726। सॉल्व करके आंसर आप लोगों के हाथ में हो गया। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 14। अब एक जोरदार टीचर का फेवरेट क्वेश्चन नंबर 15 जो आप लोग अपनी बुक पर बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से देखिए और उसको यहां पे मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि वही क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट है। उनने आता हो या ना आता हो आपको जरूर देंगे देखो एग्जाम में दुखी करने के लिए, लेकिन हमारे होते हुए आप दुखी कैसे हो सकते हैं? हम है ना, एकदम मौज ढा देंगे उस क्वेश्चन के अंदर। गौर कीजिएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, तो क्वेश्चन 15 आप लोगों की जिंदगी में क्या बवाल लेके आया है, आइए जरा सवाल पे गौर कीजिए। उसमें आप सब लोगों को एक रिएक्शन दे रखी है जिसकी आप लोगों को एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन रिएक्शन द्वारा फाइंड करनी है वो नहीं दे रखी है। आपको क्वेश्चन में 4 एनर्जीज गिवन है, उनसे आपको गिवन रिएक्शन का निर्माण करना है। आप लोगों को सबसे पहले डेल्टा HCCl4 कुछ दे रखी है वैल्यू और आप लोगों को वहां पे
VAP, डेल्टा एच में VAP वेपराइजेशन लिख के दिया गया है, वेपराइजेशन। तो CCl4 का वेपराइजेशन करने को कह रहे हैं। वेपराइजेशन माने लिक्विड से गैस की तरफ जाना। और जब आप लोगों को पहली रिएक्शन मिल गई तो देखो इसकी एनर्जी तो क्वेश्चन में गिवन थी। आगे देखते हैं, 30.5 है आई गेस प्लस में। हो सकता है इसमें हल्का फुल्का वेरिएशन हो, क्वेश्चन मेरे पास करंटली नहीं है, तो जितनी मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं याद कर रहा हूं। गिवन रिएक्शन की आपने यहां पे एनर्जी लिख दी। अब वेपराइजेशन के बाद अगले स्टेप में CCl4 का फॉर्मेशन करने के लिए कहा जा रहा है। फॉर्मेशन में देखो स्टेट्स बहुत मायने रखेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहला ही स्टेप स्टेट्स का है, लिक्विड से गैस इवेपोरेशन करने का। तो फॉर्मेशन करना है, स्मॉल f माने फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन में प्रोडक्ट की स्टेट क्या होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और पहली रिएक्शन में जवाब छुपा है। CCl4 को लिक्विड से गैस में ले जाना पड़ रहा है, मतलब CCl4 की नेचुरल स्टेट लिक्विड होती है मेरे बच्चों। तो ये CCl4 लिक्विड कार्बन और Cl2 से इनकी फ्री स्टेट से बनेगा। कार्बन 1 जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, 4 क्लोरीन के लिए 2 Cl2 चाहिए जो कि गैस अवस्था में होंगे, और आपको इसकी एनर्जी -135.5 दे रखी है आई गेस। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप लोगों को कार्बन का एटमाइजेशन, स्मॉल ए माने एटमाइजेशन करना है, और एटमाइजेशन में सॉलिड के एक एक एटम को तोड़ के अलग करने की बात होती है, और सॉलिड के एक एक एटम को तोड़ के अलग करोगे वो गैसीय स्टेट में चला जाएगा। 715 किलो जूल पर मोल दे रखी होगी। इसके बाद आप लोगों को Cl2 से 2Cl इसका भी एटमाइजेशन करना है। बस ये है कि ये होता ही गैस अवस्था में, बस जो दो एटम जुड़े उन्हें भी तोड़ के अलग करना है। इसकी एनर्जी 242 दे रखी है। तो आप लोगों को ये 4 रिएक्शन से अब जो गिवन रिएक्शन क्वेश्चन में है उसकी एनर्जी का पता लगाना है, जिसमें आपको रिएक्टेंट में CCl4 गैस चाहिए। तो सबसे पहले CCl4 गैस मेरे पास पहली इक्वेशन में, मैंने इसे घुमा दिया, CCl4 गैस से CCl4 लिक्विड, और मेरे पास यहां पे एनर्जी हो गई -30.5। अब इसके बाद मुझे यहां पे प्रोडक्ट में कार्बन गैस चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है, और कार्बन गैस इस रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं ये रिएक्शन बिना किसी फेर बदल के सीधा लिख दूंगा, और एनर्जी 715 प्लस में आ गई। उसके बाद 4 Cl एटम्स चाहिए प्रोडक्ट में, हमारे पास 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 गुना कर दो। सर 2 गुना कर दिया है। अब 2 गुना करने के बाद यहां पे 2 4 2 4 2 टाइम्स कर देंगे। इसके बाद सर और क्या करना है? अब देखो सर ये वाली इक्वेशन रह गई। अब ये देखो फालतू क्या है, उसे काटना पड़ेगा। आप गौर से देखो, आपको CCl4 गैस रिएक्टेंट में चाहिए, और प्रोडक्ट में CCl4 लिक्विड नहीं चाहिए, और वो कहीं से कहीं तक कट नहीं रहा। ये इक्वेशन को इस्तेमाल करो, बची हुई इक्वेशन को, फालतू को मिटाने के लिए। अब अगर CCl4 लिक्विड प्रोडक्ट में है और मुझे मिटाना है क्योंकि मुझे फाइनल रिएक्शन में नहीं चाहिए, तो मुझे किसी रिएक्शन में CCl4 लिक्विड रिएक्टेंट में लाना पड़ेगा, और रिएक्टेंट में लाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को पलटा। पलटते के साथ ही CCl4 लिक्विड गिव्स कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, और इसकी एनर्जी +135.5 हो गई। अब इसके बाद आप लोगों को काट पीट करनी है। CCl4 लिक्विड से CCl4 लिक्विड गया, कार्बन सॉलिड से कार्बन सॉलिड, 2Cl2 गैस से 2Cl2 गैस। अब आपके पास ध्यान से देखो वही चीजें बच गई जो आप लोगों को फाइनल रिएक्शन में चाहिए थी, और बच्चों इसका आंसर 1304 आएगा प्लस में सॉल्व होने के बाद। आप लोगों को ये रिएक्शन का आंसर मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक सवाल और है। बॉन्ड एंथैल्पी मांगी गई है। बॉन्ड एंथैल्पी, एक बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी है, हमने 4 बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी निकाली है। देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में 4 बॉन्ड तोड़ दिए गए, और एक बॉन्ड की एनर्जी निकालनी हो तो इसको 4 से भाग कर दो, डिवाइड बाय 4। 4 बॉन्ड की एनर्जी से एक बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है तो 4 बॉन्ड की एनर्जी को बाय 4 कर दोगे, 1304 को बाय 4 कर दो, 326 किलो जूल पर मोल आपके आंसर बुक में जो दे रखा है उससे मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, बुक में पीछे एक आंसर दे रखा है। पहला पार्ट है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1304 आएगी, दूसरा पार्ट है बॉन्ड एंथैल्पी जो कि 326 आएगी। वैल्यूज देख लेना बुक में, एक आध वैल्यू ऊपर नीचे कुछ हुई हो तो उसमें आप चेंज कर लेना, हम उसमें पहले खेद प्रकट करते हैं, माफी चाहेंगे। और आप सब लोगों को चीजें समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए, करवाइए, प्यार दर्शाइए। आई लव यू टू गाइस। तो आप सब लोगों से कल की वीडियो में मिलते हैं।